इनकी नौनी आज पहुंची है एमकेपी कॉलेज के पास। एक आयोजन हो रहा है डीएलएसए समाज कल्याण विभाग और बाल आयोग की पूर्व अध्यक्ष की ओर से मिलकर एक ऐसा आयोजन, ऐसी काउंसलिंग है जहां नशा पीड़ित परिवारों को बुलाया गया है, उनका दर्द जाना जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिर कैसे उनके परिवार में बच्चे या बड़े नशे की गिरफ्त में आ गए और कितना इसके वजह से उन्हें सब कुछ झेलना पड़ रहा है। हालांकि एक सवाल ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है, ऐसे ही दिनों में इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, साल भर इसकी कोई रणनीति रहेगी? तो हम जानते हैं आखिर कि कितने पीड़ित है ये परिवार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशी है। आशी आशी अच्छा आशी जी, आपके परिवार में कौन नशा करता है? मेरी बेटी, बेटी कितने साल की है? वो अब 16 साल की हो जाएगी। 16 साल की। कब से पड़ी वो नशे में? मैम 3 साल हो गए उसको ना। कहाँ रहते हो आप? हम लोग खाबड़ वाला। तो क्या क्या नशा करती है वो? जब स्टार्टिंग में हमें पता चला तो 6 महीने हो गए थे। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो वो पड़ोस में बच्चों के साथ खेला करती थी। अब सुबह चली जाती थी वो शाम को कि मम्मी मैं खेलने जा रही हूँ। तो हमने भी सोचा कि बच्चे खेल रहे हैं आपस में। तो मुझे किसी ने, एक बच्चे ने बताया कि आपकी बेटी बीड़ी पी रही है आंटी। तो मैंने झूठ सोचा कि वो झूठ बोल रहा है। तो फिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसको बीड़ी पीते हुए। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा बेटा ये चीजें ना गलत है, अभी आपकी कोई उम्र नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उससे ज्यादा ही कुछ करती है। तो 2 साल पहले वो घर से एक दिन निकल गई बाहर। हम लोग बहुत परेशान हो गए, कहाँ जाएं। पुलिस वालों से मदद मांगी, पुलिस वालों ने हमारा मजाक उड़ाया था आ जाएगी। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश करी उस ढूंढने की। एक एक बस, एक एक विक्रम, कई शादियां हो रही थी, वहां जाके ढूंढा, फोटो दिखाई लोगों को कि हमारा बच्चा खो गया। पुलिस वालों के पास गए 10 बार। वो कह रहे अरे आप हमें परेशान कर रहे हो, बार बार मिल जाएगी आपकी बेटी। मैंने कहा नहीं सर, वो बहुत छोटी है, 13 साल की है, पता नहीं कहाँ होगी। फिर एक मैम ने हमारी हेल्प करी कि नहीं देखो बच्चा कहाँ है, ढूंढो। मैंने उनको मत आप प्लीज वो। हाँ हाँ जी जी। फिर मैंने उनको बोला मैं एसएसपी ऑफिस जाऊंगी क्योंकि आप लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं। तब एक मैम आई, उन्होंने कहा ठीक है हम ढूंढ के देते हैं आपके बच्चे का। जब हमारी बेटी हमें मिली तो वो बहुत नशे की हालत में थी। कितने दिन बाद मिली? उसी दिन रात को, सुबह से नहीं थी वो, रात को 1-2 बजे करीब हमें मिली वो। तो नशे में थी काफी। तब हमने उससे पूछा कि क्या किया है तूने, कि मम्मी मुझे इस चीज की ना आदी हो चुकी हूँ मैं। मैंने कहा बेटा कब से? मैंने कहा हमने तो कभी देखा नहीं आपको ये सब करते हुए। कि नहीं मुझे 6-7 महीने हो गए ये सब करते हुए, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकती। हमने बहुत समझाया उसको मारा भी हमने घर में। लोगों ने कहा इसको मारो, इसको बांध के रखो, तो ये नहीं जाएगी। काफी लोगों के पास गए जो ये बेच रहे थे सामान, उनसे लड़े हम। पुलिस वालों के पास गए, ड्रग्स खरीदते हुए हमने लोग पुलिस वालों को पकड़ाया कि ये बंदा ड्रग्स बेचता है। पुलिस वालों ने बोला आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, अगर आप कंप्लेंट दोगे तो आपके आगे भी बच्चे हैं, आप सोच समझ के ये वो करो, आप ये एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दो वरना आपका क्या होगा। हम लोग झेलते रहे, लोग हमारी मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे हम पे कि ये देखो उसके पापा मम्मी जा रहे हैं, वो लड़की नशा करती है, घर में नहीं रहती। फिर उसने रोज का मैम ये बना लिया, लड़ाई करनी घर में, घर से सामान चुराना। उसका बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हर दूसरे घर में नशा बिकता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो कहाँ से सप्लाई कहाँ से होती है यहाँ? मैम बहुत से लोग हैं, प्रेम नगर में है और लोग हैं घर घर में, जिनकी मैंने पुलिस वालों को बताया। एक गाड़ी का नंबर भी मैंने नोट किया है अपने पास, मेरे पास ही रखा है। मैंने पुलिस वालों को बोला तो उन्होंने गाली देके मुझे बोला कि अपनी लड़की को संभालो पहले, कि बिक रहा है बिकने दो, आपको क्या मतलब है इससे, कि आप अपने काम से काम रखो। तो बेटी का नशा भी किसी तरह से छूट नहीं पा रहा है? नहीं मैम, अभी तो आलम भैया की वजह से हम लोगों ने उसको, मैम लक्ष्मी मैम है, उनके सेंटर में डाला हुआ है। अभी उसको 10 दिन हो गए वहां पर। कुछ ठीक है। अभी तो हम मिलने नहीं गए मैम खुद उससे ना, क्योंकि वो थोड़ा हमें देख के होपलेस हो जाती है एकदम ना और चिल्लाने लग जाती है, तो हम लोग इस वजह से गए नहीं अभी उससे मिलने ना। अब जाएंगे उससे मिलने के लिए।
तो ये था एक माँ का दर्द। जगह जगह नशा बिक रहा है, सप्लाई हो रहा है और अपनी शिकायत ये करते हैं तो बोल दिया जाता है कि आप काम से काम रखिए। तो क्या ये दिवस मनाने से, ये करने से ही तीसरी हो जाएगी? इनका दर्द, इनकी पीड़ा आज भी वही है। 3 साल से परेशान है, उनके आंसू आप सब देख रहे हैं कि वो कितने दर्द में है। तो इनका समाधान हमारी सरकारों को, हमारे प्रशासन को रियल में ढूंढना होगा। मैम ये तो यही है ना कि जब पुलिस वाले हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, हम बता रहे हैं उनको कि यहाँ पे बिक रहा है, अब वो हमें गालियां दे रहे हैं कि नहीं, अगर तुम इस चीज को पकड़वाओगे तो तुम्हारे आगे बच्चों के, तुम्हारे आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है सड़क पे चलते हुए। तो क्या करेंगे मैम? अगर कोई चाहेगा भी ना इस चीज को रोकना तो ये रुक नहीं सकता, क्योंकि पुलिस वाले इन चीजों से पैसा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो ही मदद करते हैं उनकी पुलिस वाली ये सामान बेचने के लिए। आज हर घर घर में दारू बिक रही है, शराब बिक रही है, खुलेआम नशा बिक रहा है, किसी के सपोर्ट से तो बिक रहा है, लोग डर ही नहीं रहे। तो डराने की जगह साथ देने की विचारधारा हो तो कुछ हो सकता है। एक और फैमिली से, माँ से हम बात करते हैं जिनके बच्चे हाल ही में रेस्क्यू हुए हैं। क्या नाम है आपका? ममता नाम है मैम। ममता जी, आप बताइए कितने बच्चे हैं, कैसे नशा करते थे? 4 बच्चे हैं मैम मेरे। 4 बच्चे हैं मेरे। तो छोटा वाला नशा मेरे ज्यादा करता है और बहुत दिन से करता है, करीब 8 साल से। 8 साल से करते करते इतना इस तरह से हो गया, इतना ज्यादा करने लगा कि हर चीज नशा लेने लगा। घर में नहीं आता, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हम लोग। घर में ही नहीं आता, ये बिल्कुल घर में नहीं आता मैम। कहाँ रहते हो आप? हम लोग रहते हैं लोहिया नगर में। तो क्या लगता है आपको, कैसे नशे की आदत पड़ी, कहाँ से मिलता है उन्हें नशा? नशा गली मोहल्ले में सब बिकता है मैम। क्या क्या करते हैं वो नशे में, क्या लेते हैं? नशे में दारू भी पी लेते हैं और सुल्फा, गांजा, भांग भी सब बिकता है, हमारे मोहल्ले में बिकता है। तो इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं बच्चों के? बच्चे पता नहीं कहाँ से लाते होंगे, लोग बड़े आदमी दे देते थे पीने के लिए। शराब भी बड़े आदमी कोई कोई देते थे। इस तरह से वो पीने खाने के लिए सीख गए। और मैं खुद ही काम करती हूँ मैम जी, और खुद ही बच्चों को खिलाती हूँ, ऐसे काम करती हूँ। और अपना ऐसे झुग्गी झुपड़ी डाल रखा रहने के लिए। कहाँ कहाँ भटके आप बच्चों को सुधारने के लिए? हमने बहुत तलाश करा मैम कि कोई ऐसी जगह हो कि मेरे बच्चे सुधर जाएं, ठीक हो जाएं। बहुत तलाश करा हमने, पर ऐसा जगह कोई नहीं मिला जैसे आपका जगह अच्छा है, हमने देखा है। जी जी जी। जी। तो आपको लगता है कि ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, यहाँ आके जो है आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, ठीक हो जाएंगे मैम, भरोसा है हमें। बच्चे हमारे ठीक हो जाएंगे, अच्छी जगह पहुंच गए हैं बच्चे। पहले से हमें पता भी नहीं था इन चीजों को कि बच्चे को कहाँ भेजा जाए, कहाँ ले जाए। हम तो तलाश कर रहे थे मैम, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि मतलब ऐसे भी संस्था होता है कि बच्चे ठीक हो जाएं। चलो ठीक है, राह दिखी है, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। जी जी, जरूर होगा मैम, जरूर होगा। अच्छा तो खैर ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा ठीक हो गया था, खूब अच्छा रहने लगा था, पर आया ना बच्चे तो रुकता नहीं बिल्कुल मैम। मेरा घर में बच्चे रुकता ही नहीं बिल्कुल। ठीक है जी। चलिए मैम, क्या कुछ उद्देश्य है आज के प्रोग्राम का? आज के प्रोग्राम का उद्देश्य मेन यही है कि जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी काम किया, जिस तरह से आयोग के माध्यम से। तो हम लोगों का ये है कि हमने ये डिक्लेयर किया था जिस समय हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को हम लोगों ने बुलाया था। तो उस समय हम लोगों ने ये बात कही थी कि हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इस पे हम लोग काम करेंगे, और सरकार को इसके लिए कि जीवन ज्योति केंद्र बनाए जाए, ताकि कम से कम इन बच्चों को जो नशे में आदी हो गए हैं, उन बच्चों को कम से कम सारी चीज़ों की उपलब्धि वहाँ पे हो जाए। क्योंकि यहाँ पे रिहैब सेंटर्स के लोगों से भी पता चल रहा है कि पैसा ना होने की वजह से बच्चे ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे। तो इसलिए आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि इनके लिए जीवन ज्योति केंद्र सरकारी हॉस्पिटल्स के माध्यम से बने। वहाँ पे इनके लिए 1-2 वार्ड्स बने, और जहाँ पर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी ट्रीटमेंट हो सके, इनकी काउंसलिंग हो सके, और परिवार की भी काउंसलिंग साथ में हो सके। तो उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग बस्ती बस्ती, नगर नगर जो हम लोगों ने अभियान अपना डिक्लेयर किया था, उसको मैं निरंतर जारी रखे हुए हूँ। और इन लोगों को, सभी लोगों को जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इन लोगों का कहना था कि मैडम इसको आप जारी रखें, करें। हम लोगों ने अभी हाल में ही हम लोगों ने 10-12 बस्तियों में हम लोगों ने काम किया है, और वहाँ जाकर हम लोगों ने बच्चों को से बात की है। तो वहाँ पे बस्तियों में, जैसे मद्रासी कॉलोनी में उस दिन काफ़ी पता चला कि यहाँ पे बच्चे जो हैं नशे की पुड़ियाँ जेब में डाले हुए हैं, और वहाँ पे हम लोग जब टोकन बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे
तो वहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। तो इस तरह से सारी बस्तियों में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है और खुला नशा बिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर जब तक इस पर नकेल नहीं कसी जाएगी, और सबसे बड़ी ज़रूरत है सामाजिक जागरूकता की। तो सामाजिक जागरूकता के लिए हम लोगों ने इस अभियान को जारी किया है और उसके माध्यम से हम लोग सब लोग एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें सारे लोगों का इनका ये कहना था कि आप इसमें आगे आकर काम करें, लीड लें। तो मैं क्योंकि इस काम को कर ही रही हूँ, तो इसलिए ये है कि इन लोगों का सबका सहयोग करते हुए, और आपस में बिना सहयोग के काम नहीं होगा, तो सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। और साथ में क्योंकि कॉलेजेस और स्कूल सभी बंद हैं, तो हम लोग कॉलेज और स्कूल के बच्चों को भी साथ में इस अभियान में, जो लोगों ने संकल्प लिया था कि हम इस अभियान में जुड़कर काम करेंगे, तो उनके लिए हम लोग सब लोग मिलकर अब काम करेंगे और इन बच्चों को नशे से मुक्त कराते हुए उन लोगों पर शिकंजा जरूर कसने की कोशिश करेंगे जो लोग इस नशे में लोगों को धकेल रहे हैं, ये सब चीज़। क्योंकि ड्रग पेडलर आपके और हमारे जैसे ही लोग होते हैं, हमारे बीच में ही होते हैं, और फिर भी हम उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। तो क्या कुछ रणनीति है, कैसे उन तक पहुंचा जाएगा? देखिए, ये सभी लोगों को पता है, और जहाँ से इनके बच्चे नशे ले रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारियाँ भी मिल रही हैं। हम जब बस्तियों में जाते हैं तो तब वहाँ पर भी बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पर जो है नशा बिक रहा है। तो अब काफ़ी चीज़ें, क्योंकि हम फिजिकली भी हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। पहले मैं एक हिस्सा थी, सरकार के संस्था के माध्यम से काम कर रही थी, बाल आयोग के माध्यम से, तो हम लोग डायरेक्शंस देते थे। और अब ये है कि हम लोग सरकार को सुझाव देंगे, लेकिन खुद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद भी प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे।